अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, देन हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेड अ बॉल इज थ्रोन लोकेशन ऑफ x नॉट एंड y नॉट दी हुई है 0,0 ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट एंड एंगल दिया हुआ है यहाँ पे थीटा नॉट विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, द बॉल इज टू बी हिट बाय द स्टोन विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम एंड लोकेशन दी हुई है यहाँ पे इसकी L,0 एक्स एक्सिस पर ही है हमारे पास स्टोन की लोकेशन भी इनिशियल, एंड दैट इज विद द एल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। द स्टोन इज टू बी थ्रोन विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा वन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ सूटेबल स्पीड। मतलब इसकी स्पीड यहाँ पे एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल मतलब कि एक कोई स्पीड यहाँ पे सूटेबल स्पीड ली होगी जिसके अकॉर्डिंग ये पार्टिकुलर अपनी बॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो वी नॉट है ना, ये जो बॉल की स्पीड है दैट इज फिक्स्ड। अब सिचुएशन हमें दी हुई है केसेस के फॉर्म में, जब ये एंगल्स की वैल्यू है ना थीटा नॉट एंड थीटा वन की वैल्यू 40-45 डिग्री हो जाती है, तब स्टोन एंड बॉल को हिट करने में जो टाइम लगता है वो है T1। एंड एंगल्स की वैल्यू जब थीटा नॉट एंड थीटा वन की वैल्यू 60 एंड 30 हो जाती है तब टाइम लगता है T2। तो अब इन दोनों टाइम्स का हमें यहाँ पे रेशियो लेकर के उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इसको समझना शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, बेसिकली एक हमारे पास एक्स और वाई, पहले तो एक्सिस बना लेते हैं अपन अच्छे से। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई, ये कुछ वाई एक्सिस हो गई है ना। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, बॉल को यहाँ से प्रोजेक्टेड करा हुआ है, इट इज गोइंग लाइक दिस है ना। एंगल दिया हुआ है यहाँ पे थीटा नॉट, वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे वी नॉट यू नॉट के फॉर्म में। अब सेम टाइम पे यहाँ से एक और स्टोन को प्रोजेक्टेड करा है और वो इस पॉइंट पर आकर के कहीं पे मिल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन इसके लिए ये जो एंगल दिया हुआ है दैट इज थीटा वन, और इसकी जो स्पीड है यहाँ पे है ना इनिशियल स्पीड, वो दी हुई है हमें वी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात को हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये किसी पॉइंट पर जाकर के एक दूसरे से मीट कर रहे हैं ना, और टाइम इन्हें यहाँ पे कॉमन ही लग रहा होगा क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा उतना ही इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। तो अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर अपन देखें यहाँ पे, ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ L,0, मतलब कि ये वाली जो लेंथ है टोटल, ये कितनी दी हुई है L। तो हमें क्या देखना है, जितना डिस्टेंस ये वाला पार्टिकल यहाँ से ये जो बॉल है ट्रेवल करके आएगी दैट इज एक्स ऑफ ए, और जितना ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा स्टोन यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस पर दैट इज एक्स ऑफ बी। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं एक्स ऑफ ए एंड एक्स ऑफ बी, तो दैट विल बी इक्वल टू एल। यहाँ से अपन पहले इक्वेशन बना सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पे हम और कैसे सोच सकते हैं इसको। तो अगला अगर अपन देखें, जितना वाई एक्सिस पे ये जो फर्स्ट वाली अपनी बॉल है जितना ट्रेवल करके जाएगी वाई एक्सिस पर, इसकी डिस्टेंस को अगर अपन यहाँ पे देख लें दैट इज ए ऑफ वाई, तो सेम वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो इस स्टोन का भी रहेगा क्योंकि फाइनली तो स्ट्राइक ही कर रहा है ना एक पॉइंट पे। तो ये जो बी ऑफ वाई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए ऑफ वाई। तो सेकंड इक्वेशन अपन इस फॉर्म में बना लेंगे, है ना। तो यहाँ से इक्वेशंस बना के फाइनली से सॉल्व करके हम यहाँ पे आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं फर्स्ट वाले केस की तरफ, एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी को इक्वलेट कर देते हैं ए के बराबर। तो देखो एक्स में इस वाले का डिस्टेंस कितना कवर होने वाला है ना, तो एक्स ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो हम। तो वो कितनी होगी, तो दैट इज नथिंग बट यू नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे टी। ठीक है, क्योंकि एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं है ना, तो जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना सेम ही अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, और एक्स ऑफ बी की वैल्यू को भी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी, दैट इज बी कॉस थीटा वन इंटू टी। टाइम तो सेम ही लग रहा होगा। अगर ऐड करके लिख दें हम यहाँ पे इसको, मतलब एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास एल। तो एल को हम यहाँ पे फाइनली कितना लिख सकते हैं, इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा यू नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस वी कॉस थीटा वन इंटू, इसको अपन यहाँ से टाइम को कॉमन लेके निकाल देते हैं ना। तो टाइम के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएगी फाइनली यहाँ से अगर टाइम की वैल्यू निकालें, तो ये आ जाएगी अपने पास एल बाय यू नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस वी कॉस थीटा वन।
तो इसको हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास आ गई है पहली इक्वेशन, है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है फाइनली, अगली इक्वेशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट को बराबर करके। तो वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं अपन यहाँ पे। तो अगला काम है अपने पास वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को बराबर कर देंगे हम, है ना। तो एक्स वाले के लिए जो यहाँ पे वाई में डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम किससे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को हम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑफ वाई, अच्छा इसको अपन इक्वलेट कर देंगे बी ऑफ वाई के, है ना। तो वो कितना आ जाएगा, पहले तो अपने पास इसको निकाल लेते हैं। तो वाई में वेलोसिटी कितनी, दैट इज यू नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टाइम कितना आ जाएगा टी, माइनस कितना कर देंगे यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा। और ये किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू द बी ऑफ वाई। तो उसको मैं डायरेक्ट इक्वलेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज बी साइन थीटा वन, और टाइम कितना लगेगा इसको भी यहाँ से लेकर टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों का यहाँ पे सेम ही होगा। अच्छा ये तो ये कट जाएगा यहाँ से, इस टी से इस टी को भी काट सकते हैं हम। तो फाइनली अपने पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा v इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन। तो दैट इज विद द सेकेंड रिलेशन। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट रिलेशन आया था, ये आ चुका है हमारे पास सेकंड रिलेशन। अब फाइनली क्या करना है हमें यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हमें दिए हुए हैं ना उनके लिए यहाँ पे फाइनल आंसर को हमें कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो पहले अपन निकाल लेते हैं, जब हमारे पास केस दिया हुआ है पहला वाला, एंगल्स की वैल्यू है 40-45, है ना। तो ये अपने पास है केस नंबर वन। यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एंगल है हमारे पास थीटा नॉट एंड थीटा वन, ये हमें दिए हुए हैं एफ ऑफ 40-45 डिग्री के बराबर। इस पर्टिकुलर के लिए अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ पे देखते चलेंगे, है ना। तो यहाँ से सर हिंट भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे फाइनली अगर अपन टाइम की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास पहले वाले केस के लिए, दैट इज टी वन। और वो कितना आने वाला है, एल बाय यू के फॉर्म में। तो यू नॉट तो वैसे ही रहेगा, और एंगल्स की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स डिवाइडेड बाय √2। और यहाँ से ये भी कितना आ जाएगा, वी बाय √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू एल डिवाइडेड बाय कितना आएगा अपने पास, यू नॉट प्लस वी। अब वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, है ना। तो इसको हम निकाल सकते हैं बाय द सेकेंड रिलेशन। जब एंगल्स को 40-45 रखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो फाइनली वी किसके बराबर आ जाएगा अपने लिए यहाँ पे, यू नॉट के बराबर। तो इसको पुट करके जब हम फाइनली वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, यू नॉट, है ना। तो अगर इसको अगर देखें तो दैट विल बी एल बाय √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो ये फाइनली अपने पास आ गई टाइम की वैल्यू, टी वन की वैल्यू। इसको अपन ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट अगली जो वैल्यू हमें निकालनी है दैट इज फॉर द केस नंबर टू। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो केस टू को भी हम यहीं पे कवर करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास केस नंबर टू। और इसके लिए भी अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमें करना है। तो इसके लिए हमें टाइम टी टू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, है ना। तो टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज एल डिवाइडेड बाय एंगल्स कितने कितने दिए हुए इस बार हमें। तो यहाँ पे अगर अपन फंक्शंस ऑफ एंगल को देखें, थीटा नॉट एंड थीटा वन की वैल्यू, तो वो हमें दी हुई है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के फॉर्म में। तो इसी से अपन यहाँ पे निकाल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एल बाय यहाँ पे कॉस का जब अपन रखेंगे 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई टू, प्लस ये जब यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो आएगा √3 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ वी। ठीक है। और जब अपन यहाँ पे एंगल्स को रखेंगे, है ना, तो ऊपर हम रखेंगे 60 डिग्री और नीचे रखेंगे 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री देता है √3/2, और यहाँ से आएगा अपने पास 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो v यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी √3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के बराबर। तो इसमें अगर अपन सॉल्व कर लेंगे फाइनली यहाँ पे वैल्यू को, अब तो अपने पास रेशियो आ जाएंगे सिंपली। तो यहाँ पे अगर अपन टाइम की वैल्यू निकालते हैं टी टू की वैल्यू, तो दैट विल बी लाइक एल डिवाइडेड बाई यहाँ पे, अच्छा ये टू पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो वी की जगह रख सकते हैं √3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये, तो दैट विल बी थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 में, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो दैट विल बी थ्री। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, है ना। तो दैट इज बी द टाइम नंबर टू। तो T1/T2 का अगर अपन रेशियो देखें यहाँ पे,
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज L बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय L बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो ये फाइनली आएगा अपने पास रूट 2 के बराबर। बट हमें तो यहाँ पे स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो वो कितना आ जाएगा फाइनली, रूट, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो ये 2:1 के फॉर्म में हमारे पास फाइनल आंसर रिफ्लेक्ट कर कर आएगा। So thank you very much to watch this video. I hope you will get the solution of this question. And one more thing, if you want to learn the full concept for your upcoming examination like JEE or NEET or any kind of exam, so if you want to learn the full concept, then you can just watch the link that is in the description box, where you get the full length videos and full concept related to any kind of examination. And this video are made by the IITians. So thank you very much again.